हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कन्वेंशनल पेपर्स होते हैं जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं, उसमें आजकल हमारा जो पैटर्न है वो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट पे शिफ्ट हो गया है। जैसा कि एसएससी जेई ने भी लास्ट टाइम जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया था वो क्यूसीएबी सिस्टम पर लिया था। इंजीनियरिंग सर्विसेज, अदर स्टेट पीएससीज भी इस पैटर्न पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप ये जान लें कि जो हमारा डिस्क्रिप्टिव आंसर जब हम लिखते हैं क्यूसीएबी सिस्टम में, तो आपको क्या क्या बेसिक गलतियां जो आप कर जाते हो वो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा ओरिएंटेशन रहेगा वो एसएससी जेई, ईएससी मेंस और अदर स्टेट पीएससी में जहां पर क्यूसीएबी सिस्टम से एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं वो एस्पेक्ट से मैं बात करूंगा, उन एस्पेक्ट्स को लेकर बात करूंगा और आपको सैंपल भी दिखाऊंगा कि किस तरह की गलतियां डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में स्टूडेंट्स करते हैं। सो यहाँ पे जो मैंने क्यूसीबी सिस्टम लिया है, जो बुकलेट ली है, दैट इज ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसमें आपको मैंने पॉइंट आउट करके बताया हुआ है कि कहाँ वहाँ पर स्टूडेंट्स इन जनरल गलतियां कर रहे हैं। और एसएससी जेई के, स्पेशली एसएससी जेई के डिस्क्रिप्टिव पेपर्स को हमें कैसे टैकल करना है, कैसे हमें हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, और बिकॉज वहां पर टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। 2 घंटे में आपको 300 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सो वहां पर अटेम्प्ट विल बी मोर प्रोमिनेंट, वहां पर दैट विल बी द सिग्निफिकेंट फैक्टर जो कि आपको सिलेक्शन में हेल्प करेगा। सो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट का मतलब क्या है। बहुत स्टूडेंट्स को इस पर कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ पर आंसर बुकलेट जो है आपको अलग से नहीं मिलती है। आपके क्वेश्चंस एक ही बुकलेट में रहेंगे और उसमें आंसर की स्पेस दी होगी। ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद आपको आंसर्स लिखने होंगे। हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसके नीचे आंसर उसका देना होगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आपको एडमिट कार्ड मिलता है, अभी एसएससी मेंस के लिए एडमिट कार्ड रिलीज होगा, तो वहां पर जो आपको नोटिफाइड इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको केयरफुली पढ़ लेने हैं। वहां पर आपको देख लेना है कि कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी जो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करते समय आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाइड ऑन क्यूसीएबी, यानी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद सबसे पहली जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो कुछ इररिलेवेंट मैटर्स लिख देते हैं क्यूसी जो बुकलेट होती है। जैसा आप इस पे देख पा रहे हैं, इसमें नेम ऑफ एग्जामिनेशन पूछा गया है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पूछा गया है। तो यहां पर उन्होंने 786 लिख दिया है। दिस काइंड ऑफ इररिलेवेंट मैटर शुड नॉट बी रिटन। एग्जाम्पल 2 है, इस तरह के आपको कोई भी इररिलेवेंट साइंस नहीं बनाने हैं। ठीक है, आपको कुछ भी इस तरह के फ्रेजेस कुछ भी नहीं लिखने हैं, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। इस तरह के कोई भी आपको साइंस नहीं बनाने हैं। ठीक है, ये एग्जांपल 6 है, इस तरह का आपको कुछ भी नहीं लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस होती है, कुछ तरह आपके फ्रेजेस लिख देते हैं, दैट शुड नॉट बी अलाउड। उसके बाद हमारा कि कोई भी इरेलेवेंट जो आंसर से रेलेवेंट नहीं है, ऐसी कोई भी चीज आपको क्यूसीबी सिस्टम यानी बुकलेट में नहीं लिखनी। लाइक यहां पर इस तरह की कोई भी नंबरिंग नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, कोई भी मैटर आपको बताया, कोई भी आंसर से रिलेटेड इरेलेवेंट मैटर आपको नहीं लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है कि द कैंडिडेट शुड नॉट राइट एनीथिंग एनीवेयर इन क्यूसीबी विच डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ऐसी कोई चीज अपनी बुकलेट पे नहीं लिखनी है जो आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे। लाइक यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन में स्टूडेंट ने अपना नाम लिख दिया है, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। यहाँ पे रोल नंबर नेम ऑफ एग्जामिनेशन में लिख दिया है, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। यहाँ पे जो भी अगर आपने गलती से लिख भी दिया तो उसको आपको ऐसा कट करना है कि वो विजिबल ना हो एग्जामिनर को। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कटिंग किया है बट स्टिल विजिबल है नेम। उसके बाद आप देख रहे हैं कहीं पे भी आपको सिग्नेचर ऐसे नहीं बनाने हैं या रोल नंबर आपको नहीं लिखना है जो कि आपको आइडेंटिटी को आपकी डिस्क्लोज करे। उसके बाद जैसे आपको ने कोई एक थ्योरी लिखी और लास्ट में आपने अपना सिग्नेचर और नाम लिख दिया, दिस शुड नॉट बी डन।
फिर उसके बाद आता है कि आपको अपना एग्जाम लिखने का मीडियम सिलेक्ट करना होता है, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में आपको आंसर करना है। तो कभी भी आपको किसी भी आंसर में लिखते समय आपको डबल यानी मिक्स्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है कि आपने इंग्लिश भी लिख लिया और हिंदी भी लिख लिया। आपने जो मीडियम सिलेक्ट किया है आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है सिंगल मीडियम में, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या गलती किया है कि स्टूडेंट्स ब्लू इंक में भी लिख रहे हैं सेम क्वेश्चन में और ब्लैक इंक में भी लिख रहे हैं। तो पार्टली ब्लू इंक या पार्टली पेंसिल से नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे पेंसिल से लिखा हुआ है, ये आपका ब्लू इंक से लिखा हुआ है, ठीक है। आप हेडिंग्स के लिए आप ब्लैक ब्लू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि आपको इस तरह कोई भी एग्जामिनर से अपील नहीं करनी है, दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर। उसके बाद आते हैं कि बैड और इलिजिबल हैंड राइटिंग, आपको जो राइटिंग है उस पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी कि आप ऐसी राइटिंग में अपनी आंसर्स प्रेजेंट करें कि दैट शुड बी रीडेबल टू दी एग्जामिनर्स। और बिकॉज अगर एग्जामिनर क्वेश्चंस पढ़ेगा नहीं, आंसर्स पढ़ेगा नहीं आपके प्रॉपरली, अगर वो पढ़ नहीं पाएगा देन ही विल गेट इरिटेटेड और आपके मार्क्स डिडक्ट करेगा। तो आपको ये अप्रोच रखनी है कि आपको आता तो है बट आपको प्रेजेंट ऐसा करना है कि आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है वो क्लियरली समझ जाए कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है और उसके अकॉर्डिंग वो मार्क्स आपको देगा। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको इस तरह प्रेजेंट करें कि आपका एग्जामिनर क्लियरली उसको पॉइंट्स वाइज मिले चीजें, सो दैट वो तुरंत आपको मार्क्स दे, बिकॉज उसको ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करनी रहती है। एज अ टेंडेंसी टू मैक्सिमम चेकिंग ऑफ कॉपीज शुड बी डन बाय हिम। सो वो कोशिश करता है कि जहां पर स्टूडेंट की राइटिंग अच्छी होती है वहां पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट को एडवांटेज मिलता है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन को कट कर दिया और उसके बाद आंसर लिख दिया, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन को आपने कट कर दिया और उसके बाद आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद इस तरह की कोई भी ड्राइंग्स, इरेलेवेंट ड्राइंग्स या स्केचेस आपको नहीं किसी भी सिस्टम में ड्रॉ करने हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेस फॉर रफ वर्क भी दिया होता है अलग से, तो जो भी आपको रफ वर्क करना है वहां पर आपको सिर्फ रफ करना है, वहां पे भी कोई इरेलेवेंट टाइप की चीजें आपको ड्रॉ नहीं करनी है विच आर नॉट रिक्वायर्ड। अब आता है कि QCAB सिस्टम में या जो आंसर बुकलेट मिलती है उसके फर्स्ट पेज में क्या क्या चीजें इन जनरल रहती हैं। जो आपका SSC JEE मेंस का पेपर होगा दैट विल बी ऑफ 300 मार्क्स और यहाँ पर आपको 2 आवर्स का ड्यूरेशन मिलेगा। यहाँ पे आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है विच इज SSC JEE मेंस यानी पेपर 2। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको क्लियरली वही मेंशन करना है जो आपने फॉर्म फिल करते समय भरा होगा और सिंगल मीडियम में आपको आंसर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर है, यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखनी जो आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करे, ठीक है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन के नीचे आपने आंसर लिखा और वो गलती से गलत लिख दिया तो उसको प्रॉपरली कैंसिल करके कट करके कैंसिल्ड जरूर लिखना है और उसके नीचे आप वापस से आंसर यहाँ पर कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, बेसिक चीजें थी जो आपको ध्यान रखना है SSC JEE मेंस का जो एग्जाम होगा, बिकॉज पहली बार लास्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस किया SSC JEE ने। और रही बात रिगार्डिंग दी SSC JEE मेंस प्रिपरेशन, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम के मैं पेपर्स का एनालिसिस भी करूंगा, ठीक है। किस सब्जेक्ट्स में आपको ज्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स पे बेसिकली ज्यादा फोकस करना है, सो दैट आप उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रख सकें। और कैसे आपको आंसर्स लिखने, स्पेशली जो थ्योरी पार्ट होता है वो उसका अच्छा खासा वेटेज रहता है मेंस प्रिपरेशन में, तो कैसे आपको आंसर्स लिखना है, कम शब्दों में आपको ज्यादा मार्क्स लेने हैं, ठीक है। कैसे आपको प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है, कैसे आपको राइटिंग इंप्रूव करनी है, ये सारी चीजें मैं 1 by 1 इस सीरीज में डिस्कस करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।